Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing Ashoka, the war he fought, that is Kalinga War, and the Dhamma adopted by him. तो इस वीडियो में हम अशोका, कलिंग वॉर और कलिंग वॉर के बाद जो अशोका ने धम्मा अपनाया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो अशोका के बारे में जानते हैं। अशोका, सबसे पहले हमको एक आइडिया होना चाहिए कि अशोका मौर्य डायनेस्टी के तीसरे राजा थे। पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार जो कि इनके फादर साहब थे, पिताश्री थे इनके, एंड देन अशोक। तो अशोक के फादर बिंदुसार और मदर थी सुभद्रंगिनी या धर्मा। और ये राजा बनने से पहले अपने फादर के टाइम पीरियड में ये गवर्नर थे उज्जैन और तक्षशिला के। शुरुआत में ये जब गद्दी पे बैठे या गद्दी पे पहुंचे उसके बारे में बहुत क्लियरिटी नहीं है, अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन ये कहता है कि वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था जिसके बाद इनको गद्दी मिली। एक वर्जन ये कहता है कि नहीं, डायरेक्टली बिंदुसार के बाद इनको गद्दी मिली। पर गद्दी मिलने की शुरुआत के 8 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रूअल किंग की तरह रूल किया, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया और इसी के साथ इनके पास बहुत बड़ा एम्पायर था। इनके एम्पायर में अफगानिस्तान इन द वेस्ट से लेके बांग्लादेश इन द ईस्ट तक इनके इलाका था। साउथ के कुछ पोर्शन को छोड़ दे जहां पे इनका डायरेक्ट रूल नहीं था, पर वहां के भी जो भी स्टेट्स थे वो इनडायरेक्टली इनके रूल को एक्सेप्ट कर रहे थे, इनकी सुपरियोरिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अशोका के राइज टू द पावर के अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन ये कहता है कि बिंदुसार के सबसे बड़े सन नहीं थे, इसलिए बिंदुसार अपने सबसे बड़े सन सुसीमा को गद्दी पे बैठाना चाहता था। पर अशोक ट्रेंड था मिलिट्री में, वेपन में। वो गवर्नर था जब उज्जैन का, तो अपनी सारी स्किल्स को शोकेस कर चुका था। तो जैसे 272 बीसी में डेथ होती है बिंदुसार की, तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है और वॉर ऑफ सक्सेशन में अशोका विक्टोरियस एमर्ज होता है अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ हिज फादर मिनिस्टर। तो उसके पिताश्री के मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पर जब वो राजा बना वो बैड टेम्पर था, रूथलेस था, बहुत क्रूअल था। इतना क्रूअल था कि उसने टॉर्चर चैम्बर बना रखे थे अपने प्रिजनर्स को डेथ देने के लिए। इसी की वजह से उसको एक टाइटल मिला था चंद अशोक, यानी क्रूअल अशोक। पर राजा बनने के बाद उसने अपना सारा फोकस इसी बात पे किया कि कैसे अपनी एम्पायर को बाय कॉन्क्वेस्ट स्प्रेड किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। 9वें साल उसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है जिसको कहते हैं कलिंग। कलिंग जो कि आज की डेट में मॉडर्न डे उड़ीसा में है, जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। कलिंग की लड़ाई हुई राजा अनंत पद्मनाभा और मौर्य एम्पायर के अशोक के बीच में। ये एक इंडिपेंडेंट फ्यूडल किंगडम स्टेट था जो कि ईस्ट कोस्ट पे लाई करता था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अशोका खुद देता है अपने 13th रॉक एडिक्ट में, मेजर रॉक एडिक्ट में। ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस पूरी लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। तो इस बैटल से पहले अशोक को चंड अशोक कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज एवल डीड। पर इस लड़ाई में लड़ते लड़ते उसको ये रियलाइज हुआ कि वो ब्लड शेड के अलावा कुछ नहीं देख रहा है एंड इसका कोई एंड तो होना चाहिए। तो इस लड़ाई पे लड़ते लड़ते उसको एक रियलाइजेशन हुआ और इसके बाद उसका कन्वर्जन हुआ और उसने अपनी वो एविल डीड्स को त्याग करके पायस एक्ट अपनाने स्टार्ट कर दिए जिसको धर्म अशोक कहते हैं। तो इससे पहले जो भी अशोका कॉन्क्वेस्ट करता था वो कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर करता था, यानी बैरी घोषणा करता था। पर इसके बाद, इस बड़े बैटल के बाद, जब उसके बारे में पूरे लोग जानने लग गए, उसका नाम ही काफी था, उसने अपने कॉन्क्वेस्ट का तरीका बदल के अब वो धम्म घोष करने लग गया, यानी कॉन्क्वेस्ट बाय रिलीजन। कि वो धम्मा को आगे लोगों तक ले जाना चाहता था और लोगों से चाहता था कि सारे लोग एक सिमिलर टाइप का धम्मा, सिमिलर टाइप का रिलीजन फॉलो करे थ्रू आउट द एरिया जो कि उसके कंट्रोल में हो, ताकि डिवीजन कम हो, लड़ाइयां कम हो। सी वॉर एंड हुआ 261 बीसी में।
अशोका की पर्सनल एडिक्ट से ही पता चलता है कि अशोका ने ये लड़ाई खुद लड़ी थी और उसकी लड़ाई का एम था कलिंगा को हराना। पूरी शहर को तबाह कर दिया गया था, 100,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये इतना ज़्यादा उसको ये हॉरर डिस्टर्ब करता है कि वो वॉयलेंस को छोड़ देता है और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपा गुप्ता। 13th मेजर रॉक एडिक्ट याद रखिएगा, कलिंगा के बारे में, कलिंग वॉर के बारे में यही इन्फॉर्मेशन देती। वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में, उसके बाद मोगलीपुत्र तिस्सा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनके ऊपर। मोगलीपुत्र तिस्सा उनके मेंटर थे। इवन उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई पाटलिपुत्र में 250 बीसी में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र तिस्सा। अब धम्मा क्या है? धम्मा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। धम्मा का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट बन गए, नहीं। उन्होंने ये पॉलिसी ऑफ पीस इसलिए नहीं की क्योंकि वो पीस चाहते थे या वो महात्मा गांधी जैसे हो गए थे नॉन वायलेंस, नहीं। वो एक प्रैक्टिकल पॉलिसी थी क्योंकि वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना चाहते थे, वो और कॉन्क्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, उनका नाम ही काफी हो गया था। अगर वो इतना ही पीस के फेवर में थे तो वो कलिंग को वापस कर देते, पर नहीं। उन्होंने कलिंग को वापस नहीं किया, अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया। रादर देन उन्होंने ट्राइबल लोगों को भी बोला कि आप पॉलिसी ऑफ धम्मा को फॉलो करें, और बोला कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर रूल्स वायलेट करेंगे तो इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कुछ ऑफिसर तक अपॉइंट किए गए जिनको राजूकास कहते थे। उनको इतनी पावर थी कि आप लोगों को पनिश कर सकते हैं जब आपको नेसेसरी लगे। कुछ और ऑफिसर थे जिनको धम्मा मामत्तास कहते थे, उनका काम ही था इस धम्मा को एक्सपेंड कराना। तो धम्मा की पॉलिसी कैसी थी? धम्मा कहता था कि अहिंसा फॉलो करनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस फॉलो करनी चाहिए, ह्यूमेन ट्रीटमेंट होना चाहिए सर्वेंट का, और स्लेव्स का भी अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए बाय देयर मास्टर्स। रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा होना चाहिए रादर देन वॉर होना। एनिमल सैक्रिफाइस को प्रोहिबिट कर दिया, किलिंग ऑफ बर्ड को रोक दिया। जो भी अनवांटेड रिचुअल है, सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज है, उनके ऊपर रोक लगा दी। ट्री प्लांट करने हैं, वेल कंस्ट्रक्ट करने हैं, रेस्ट हाउस बनाने, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी है, बुद्धिस्ट मॉन्क की रिस्पेक्ट करनी है। डेथ पेनल्टी को जो डेथ पेनल्टी पनिशमेंट मिलती है उसको अबॉलिश कर दिया। ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए मेडिकल प्रोविजन, लोगों का वेलफेयर बढ़ाया। इस धम्मा को स्प्रेड कराने के लिए इवन उसने कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए थे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, और इन धम्मा मामत्तास को अलग अलग देश भेजा जाता था। जैसे उन्होंने अपने खुद के बच्चे संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वो धम्मा को स्प्रेड करा सके। ऐसे ही अलग अलग जगह धम्मा मामत्तास भेजे जाते थे इस धम्मा को स्प्रेड कराने के लिए। एक चीज याद रखिएगा, धम्मा बुद्धिज्म नहीं है, धम्मा मोर ऑफ अ मोरल एंड सोशल गाइडलाइंस है। मोरल एंड सोशल गाइडलाइंस है जो कि अशोक चाहता था कि सारे लोग फॉलो करें। आपको यह स्पेसिफिक बुद्धिज्म से रिलेटेड बातें नहीं दिख रही होंगी, मोर ऑफ अ जनरल मॉरल एंड सोशल गाइडलाइंस दिख रही होंगी। तो धम्मा को कंफ्यूज मत करिएगा। धम्मा अलग चीज थी, उनकी पर्सनल रेफरेंस बुद्धिज्म के लिए थी। ये दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट करती हूँ। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये था अशोका का धम्मा। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, और अशोका के बारे में कुछ पर्सनल सवाल भी बनते हैं। खासकर ये सवाल बनता है कि अशोका कहाँ के प्रोविंशियल गवर्नर थे बिफोर बिकमिंग अ किंग। उनके डेथ के बारे में अलग अलग वर्जन है। अशोका की डेथ बोलते हैं 232 बीसी में हुई थी। अशोक वादन के हिसाब से जो एम्परर है उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा दान पुण्य में यकीन करने लग गए थे। सारा पैसा उन्होंने दान में लगा दिया था, अपनी पर्सनल चीजों को भी दान में देने लग गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि अपने डेथ बेथ में, यानी अपने लास्ट के टाइम पीरियड में, सिर्फ उनके पास एक फ्रूट था, वो भी उन्होंने संघा को दे दिया था, संघ को दे दिया था एज अ फाइनल डोनेशन। तो संघ को बहुत ज्यादा जेनरस डोनेशन दी, और उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बुद्धिस्ट फेथ को।
ऐसा लेजेंड्स कहते हैं, बुद्धिस्ट लेजेंड, कि जब उनकी बॉडी जलाई गई तो 7 दिन तक, 7 रात तक उनकी बॉडी जलती रही। तो ये था अशोक, उनका कलिंग का लड़ाई और धम्मा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके हम लोग आपके लिए आते रहेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।